हेलो दोस्तों, मैं अनिल एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने परिवार मैथ्स लाइफ में स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, हमने पिछली क्लास में जो कंपाउंड इंटरेस्ट चैप्टर चालू किया गया था उसमें सक्सेसिव डिस्काउंट के बारे में बात की गई थी कि सक्सेसिव डिस्काउंट क्या होता है। और सक्सेसिव डिस्काउंट हमने देखा था कि जब हम सक्सेसिव इंक्रीज निकालते हैं, ठीक है, सक्सेसिव डिक्रीज निकालते हैं, तो हमने पिछली क्लास में जो बात की थी किसके सक्सेसिव वर्ड के बारे में बात की थी कि जो सक्सेसिव वर्ड है, इस सक्सेसिव वर्ड से अगर इसका सक्सेसिव इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, क्या हो रहा है, सक्सेसिव इंक्रीज हो रहा है। तो जब सक्सेसिव इंक्रीज हो रहा है तो हमने बात की थी कि अगर सक्सेसिव इंक्रीज हो रहा है तो ये कुछ नहीं होता है, क्या होता है, सीआई होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट हमारा होता है। अगर यही सक्सेसिव डिक्रीज हो रहा है, क्या हो रहा है, सक्सेसिव डिक्रीज हो रहा है, तो ये कुछ नहीं, क्या होता है, डिस्काउंट होता है हमारे पास। क्या होता है, इसे ही कहते हैं डिस्काउंट कहते हैं। तो आज जो हम बात करने वाले हैं उसी के आगे बात करने वाले हैं कंपाउंड इंटरेस्ट से रिलेटेड क्वेश्चन के बारे में, कैसे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन सॉल्व करने की क्या अप्रोच होनी चाहिए कि हम जल्दी से जल्दी क्वेश्चन सॉल्व कर लें और एग्जाम में अपना टाइम बचा सकें, क्योंकि ऐसे चैप्टर है जो आपको काफ़ी टाइम बचा सकता है। तो जल्दी से अगर वीडियो को शेयर नहीं किए हैं तो अपने दोस्तों को शेयर कर दें, और चैनल पर नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और कॉपी पेन निकाल लें, जिससे आज हम इसके कंपाउंड इंटरेस्ट से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं जो आपके एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो आप लोगों को यहाँ पर कुछ ऐसी टेक्निक्स बताई जाएंगी क्वेश्चन सॉल्व करने की, जिससे आप मात्र 2 से 3 सेकेंड में आंसर दे सकते हैं। तो पहले तो हम बेसिक सीखेंगे। पहले क्या करेंगे, बिल्कुल बेसिक सीखेंगे। बेसिक मतलब जो क्वेश्चन सॉल्व करने का मेथड होता है, कॉन्सेप्ट सीखेंगे। उस कॉन्सेप्ट को सीखने के बाद ऐसे आप लोगों की ट्रिक बताई जाएंगी आगे चल के, ठीक, कि मात्र क्वेश्चन देखो और आंसर लो, ठीक है, आंसर प्राप्त करें। कुल मिला के देखा जाए तो ये आपके फ्री के नंबर होते हैं, मतलब टाइम बिल्कुल ही नहीं लगता है। तो चलो दोस्तों, देखते हैं कि क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है आप लोगों को। तो मान लिया कि हमारे पास कोई एक है, किसी आर्टिकल का प्रिंसिपल जो है, वो प्रिंसिपल है हमारे पास 10,000 रुपए। किसी आर्टिकल का जो प्रिंसिपल है वो कितना है, 10,000 रुपए। रेट है 10% और टाइम है 2 साल। कितना है, 2 साल है। निकालना क्या है कि 2 साल में उस आर्टिकल से कितना कंपाउंड इंटरेस्ट मिलेगा और उसका अमाउंट क्या होगा। ठीक है, जो मूलधन है बच्चों कितना दिया है, 10,000 रुपए। रेट है, दर है 10% और समय है 2 साल। निकालना है चक्रवृद्धि ब्याज और मिश्र धन। तो देखो कैसे हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन को सॉल्व करने की अप्रोच देखो। तो अभी हम सीखने वाले हैं कि जो हमारे पास रेट दिया है, फर्स्ट मेथड सीखने जा रहे हैं कि जो रेट है उसको सबसे पहले फ्रैक्शन में बदल लो। तो 10% की जो फ्रैक्शन होगी कितनी होगी, 1/10 होगी। कहने का मतलब है कि अगर किसी भी आर्टिकल का जो प्रिंसिपल है वो 10 है तो अमाउंट कितना हो जाएगा, 11। एक ज़्यादा, कितना, एक ज़्यादा। तो मान लिया कि जो हमारे पास जो भी आर्टिकल है उसका प्रिंसिपल है 10 रुपये और प्रिंसिपल 10 से कितना हो रहा है, 11 रुपये हो रहा है, ठीक। एक प्लस हो रहा है, कितना हो रहा है, एक ज़्यादा हो रहा है। तो अमाउंट कितना हो गया फर्स्ट ईयर में, 11। फिर सेकेंड ईयर में कितना होगा, 10 से 11। तो 2 साल का प्रिंसिपल कितना हो गया, 100 रुपये। कितना हुआ, 100 यूनिट। और देखा जाए तो 2 साल का अमाउंट कितना हुआ, 121 यूनिट। क्या करना है, दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है। तो ये हमारे पास हुआ प्रिंसिपल कितने, 100 यूनिट और अमाउंट हो गया 121 यूनिट। लेकिन जो ये 100 यूनिट है, प्रिंसिपल हमको दिया है कितना है, 10,000 है, 10,000 है। तो ये 100 यूनिट की जो वैल्यू है वो कितनी है दोस्तों,
10,000 रुपए है। तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 100 रुपए। एक यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी? 100 रुपए। अब देखा जाए तो हमारे पास जो चक्रवृद्धि ब्याज होता है, ठीक है, वो कितना है? 100 से प्रिंसिपल 100 था, 100 से अमाउंट हो रहा है 121, तो इसका मतलब कितने का ब्याज मिला? 121 रुपए का। कितने का मिला? 21 रुपए का। तो हमारे पास CI कितना है? एक CI है 21 यूनिट, और एक यूनिट की वैल्यू हमें पता है 100 रुपए है, तो कितना आ जाएगा? 21 रुपए। कितना हो गया? CI आ रहा है 21 रुपए। फिर उसके बाद अमाउंट कितना हो रहा है बच्चों? 121, और एक की वैल्यू है कितनी? 100 रुपए। कितनी है? 100। तो ये आ जाएगा कितना? 12,100 रुपए। अमाउंट कितना हुआ? 12,100 रुपए। तो ये हमारे पास था इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का फर्स्ट मेथड। लेकिन ये जो मेथड है, ये कुछ क्वेश्चन में क्या होता है? फेल होता है। अगर हमको किसी भी क्वेश्चन में केवल प्रिंसिपल, अमाउंट और कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है, क्या निकालना है? प्रिंसिपल निकालना है, अमाउंट निकालना है, कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है, तो इस मेथड का यूज करते हैं। प्रिंसिपल, अमाउंट और कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है, निकालने के लिए इस मेथड का तो यूज किया जा सकता है, इस मेथड का यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर किसी क्वेश्चन में आपसे कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस पूछ ले, सिंपल इंटरेस्ट पूछ ले, सेकेंड ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट पूछ ले, तो ये सब निकालने के लिए इस मेथड का हम यूज नहीं कर सकते हैं। तो इस मेथड का जब यूज नहीं कर सकते हैं, कुल मिला के क्या निकालने में, अगर हमको प्रिंसिपल भी पूछे, अमाउंट पूछ लें, कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस पूछ लें, या केवल कंपाउंड इंटरेस्ट पूछें, सिंपल इंटरेस्ट पूछें, या सेकेंड ईयर CI पूछें, तो ये जो मेथड है, इस मेथड से हम ये तीनों मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट और सेकेंड ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट और SI नहीं निकाल सकते हैं। ये तीनों चीजें हम इस मेथड से नहीं निकाल सकते हैं। इससे केवल हम प्रिंसिपल, अमाउंट और कंपाउंड इंटरेस्ट ही निकाल सकते हैं। तो कुछ ऐसा मेथड सीखा जाए जिससे हम सभी क्वेश्चन सॉल्व कर लें। तो देखो इसका सेकेंड मेथड क्या है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का जो हमारा सेकेंड मेथड होगा वो क्या होगा कि हम प्रिंसिपल अपनी तरफ से कुछ मानेंगे। वो मानेंगे कितना? यहां पर जो रेट है, रेट के बटे में जितना आया वो फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के बाद ऊपर नहीं ध्यान देना है आपको, केवल नीचे ध्यान देना है कि हर में कितना है। ठीक है, हर में कितना है, तो वो हम मानेंगे प्रिंसिपल। लेकिन जितना टाइम हो उसकी पावर टाइम कर देते हैं। तो यहां हम 10 की पावर करेंगे 2, तो प्रिंसिपल हम मानेंगे कितने यूनिट? 100 यूनिट। प्रिंसिपल कितना मान लेंगे बच्चों? 100 यूनिट हमारे पास प्रिंसिपल है। अब फर्स्ट ईयर में, क्योंकि हमने पढ़ा था कि अगर कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है तो कंपाउंड इंटरेस्ट का मतलब होता है सक्सेसिव इंक्रीज, और सक्सेसिव इंक्रीज का मतलब कि इसमें फर्स्ट जो ब्याज होगा, ब्याज पे भी क्या लगेगा? ब्याज लगेगा। तो फर्स्ट ईयर में देखो 10% की रेट से हमको कितने रुपए ब्याज मिलने वाले हैं? तो फर्स्ट ईयर में 10 रुपए के 10% की रेट से हमको कितने रुपए ब्याज मिलेगा? 10 रुपए मिलेगा। अब जो सेकेंड ईयर है, सेकेंड ईयर में भाई प्रिंसिपल पर तो रेट लगेगा ही, ब्याज मिलेगा ही, और जो फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट था, इस पे भी हमको 10% की रेट से ब्याज मिलेगा। तो इससे कितना मिलने वाला है ब्याज? तो यहां से देखो कितने रुपए मिला? 10 रुपए। कितना मिला? 10 रुपए। अब यहां से जो ब्याज पे ब्याज मिल रहा है वो हमको कितना मिल जाएगा? वो मिलेगा 1 रुपए। कितना मिला? 1 रुपए। तो ये हमारे पास हुआ 2 साल का क्या? CI। ठीक। अब देखो इसमें अगर हमको सिंपल इंटरेस्ट निकालना है तो कैसे निकालेंगे? ठीक, CI SI का डिफरेंस निकालना है तो कैसे निकालेंगे?
एसआई निकालना है, सिंपल इंटरेस्ट निकालना है तो कैसे निकालेंगे, कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे निकालेंगे, सेकेंड ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा, जल्दी से इधर देखें, ठीक है। और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दें। ये हमारा हुआ देखो सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट, ठीक है, और जल्दी से वीडियो को शेयर कर दें। तो देखो इधर दोस्तों सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट कितना हुआ, ये वाला। तो अगर आपसे कभी पूछा जाए कि सेकेंड ईयर मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट बताओ, तो कंपाउंड इंटरेस्ट तो आपका ये टोटल हो गया, ये टोटल आपका क्या हुआ, कंपाउंड इंटरेस्ट हुआ, ठीक है। टोटल क्या हुआ आपका, कंपाउंड इंटरेस्ट हुआ। और जब टोटल या कंपाउंड इंटरेस्ट हुआ, पूछ लिया जाए सिंपल इंटरेस्ट कितना हुआ, तो ये आपका हुआ सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है, ये क्या हुआ, सिंपल इंटरेस्ट हुआ। और सिंपल इंटरेस्ट के बाद, ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट के बाद ये जो है आपका, ये जो है ये क्या है, सेकेंड ईयर सीआई है, सेकेंड ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट है। अब अगर पूछ लिया जाए कि सीआई एसआई का डिफरेंस क्या है, तो देखा जाए तो सीआई एसआई का डिफरेंस ये हो जाएगा 1 यूनिट, ठीक। तो यहां से हम कुछ भी निकाल सकते हैं। तो जैसे यही क्वेश्चन था और पूछ लेते हैं प्रिंसिपल कितना है, कंपाउंड इंटरेस्ट कितना है, तो यहां पर हमारे पास देखा जाए तो जो सीआई है, सीआई है कितना आ रहा है, 10, 10, 20, 1, 21 यूनिट, कितने यूनिट, 21 यूनिट। यहां रुपए नहीं होंगे, क्या होंगे, यूनिट होंगे। एसआई कितना आ गया, सीआई आ गया 21 यूनिट, एसआई आ रहा है 20 यूनिट, सीआई माइनस एसआई आ रहा 1 यूनिट, ठीक। और प्रिंसिपल हमारे पास 100 यूनिट था ही, तो हमने 100 यूनिट जो प्रिंसिपल है, लेकिन एक्चुअल में आपको प्रिंसिपल दिया कितना है, 10,000, कितना दिया है, 10,000 दिया है। तो 1 यूनिट की वैल्यू आ गई कितनी, 100 रुपए। तो जब 1 यूनिट की वैल्यू 100 रुपए है और हमारे पास जो सीआई हो 21 यूनिट है, तो सीआई कितना हो जाएगा, 21 यूनिट की वैल्यू होगी 2100 रुपए। सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा, 20 यूनिट इसकी वैल्यू है, 1 यूनिट की वैल्यू 100 रुपए है, तो 2000 रुपए आपका आ गया सिंपल इंटरेस्ट। दोनों का डिफरेंस कितना आ गया, 100 रुपए का। अब अमाउंट क्या होगा, अमाउंट देखो क्या होगा बच्चों, सिंपल इंटरेस्ट प्लस अमाउंट जो होगा प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट होगा। तो प्रिंसिपल हमारे पास 100 यूनिट है और सीआई कितना है, 21 यूनिट। या तो यूनिट ऐड कर लो या पैसे भी ऐड कर सकते हैं, 10,000 ये, 2100 ये, तो 121 यूनिट कितना हुआ, 121 यूनिट, और 1 यूनिट की वैल्यू 100 रुपए है, तो ये आ जाएगा 12,100 रुपए, ठीक है। ये हमारे पास अमाउंट आ गया। तो हमने क्या देखा कि ये जो हमारे पास मेथड है, इस मेथड से हम कुछ भी निकाल सकते हैं, इस मेथड से हम कुछ भी निकाल सकते हैं। लेकिन ये वाला जो मेथड है, इस मेथड का यूज केवल को जब प्रिंसिपल, अमाउंट और कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना होगा तभी कर सकते हैं। अगर डिफरेंस पूछ लिए, अब इसी में अगर हमको सेकेंड ईयर इंटरेस्ट निकालना हो, क्या निकालना है, सेकेंड ईयर सीआई निकालना है, तो सेकेंड ईयर सीआई कितना है, 10, 1, 11 यूनिट, और 1 यूनिट की वैल्यू है 100 रुपए, तो कितना आ जाएगा, 1100 रुपए, ठीक है। तो इस मेथड से हमने क्या देखा कि हम कुछ भी निकाल सकते हैं। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, जल्दी से क्वेश्चन को नोट करें। सेकंड क्वेश्चन है, मान लिया कि हमारे पास प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल निकालना है। अब की रेट दिया है 16 सहित 2/3%, टाइम है 2 साल, और सीआई दिया है 650 रुपए। क्या निकालना है, प्रिंसिपल निकालना है, कंपाउंड इंटरेस्ट दिया है, रेट दिया है। तो 16 सहित 2/3 की जो फ्रैक्शन वैल्यू होगी कितनी होगी, 1/6, ठीक है, कितनी होगी, 1/6। तो 16 सहित 2/3 की फ्रैक्शन वैल्यू 1/6 है। अब हम अपना जो
कुल मिला के हमारे पास जो रेट आ रहा है वो 1/6 फ्रैक्शन में है, अर्थात हमारा प्रिंसिपल 6 है तो अमाउंट कितना हो रहा है 7 यूनिट। इसमें भी अपना फर्स्ट मेथड लगा सकते हैं, जो फर्स्ट मेथड है उसका यूज कर सकते हैं, क्योंकि प्रिंसिपल निकालना है, कंपाउंड इंटरेस्ट दिया ही है, तो प्रिंसिपल अमाउंट कंपाउंड इंटरेस्ट की जब भी बात है तो हम फर्स्ट मेथड से भी लगा सकते हैं, सेकेंड मेथड से भी लगा सकते हैं। ठीक, तो यहां पर जैसे हमको पता है कि प्रिंसिपल 6 से कितना हो रहा है, प्रिंसिपल 6 है तो 1 का चेंज होके अमाउंट कितना हो रहा है 7 यूनिट, तो प्रिंसिपल 6 से कितना हो रहा है 7। फिर सेकेंड ईयर में भी कितना हो रहा है 6 से 7। अब जब 6 से 7 हो रहा है तो हमारे पास प्रिंसिपल आ गया 36 यूनिट, और जो अमाउंट होगा अमाउंट आ जाएगा 49 यूनिट। सीआई कितना हुआ 13 यूनिट, ठीक है, जो सीआई हो कितना हुआ 13 यूनिट, और 13 यूनिट की वैल्यू दी है कितनी है 650, तो 1 यूनिट की वैल्यू आ गई 13 25 65 50 रुपए। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई 50 रुपए। अब निकालना क्या है प्रिंसिपल, प्रिंसिपल हमारे पास है 36 यूनिट, 1 यूनिट की वैल्यू है 50 रुपए, 6 पंचे 30, 5 3 15 3 1800 रुपए, तो प्रिंसिपल कितना आ गया 1800 रुपए। सेकेंड मेथड क्या है कि हमारे पास देखो रेट की फ्रैक्शन आ रही 1/6, तो हम जो प्रिंसिपल मानेंगे वो क्या मानेंगे 6 की पावर, टाइम कितना है 2, 6 की पावर 2 अर्थात 36 यूनिट, तो प्रिंसिपल हमारे पास कितना आ गया 36 यूनिट। अब देखो फर्स्ट ईयर में किस रेट से 16/2/3 की रेट से जो इंटरेस्ट मिलेगा वो कितना मिलेगा 6 रुपए का, कितने का मिलेगा 6 यूनिट का। अब सेकेंड ईयर में प्रिंसिपल पर तो लगेगा ही इंटरेस्ट, लेकिन जो फर्स्ट ईयर से हमको इंटरेस्ट मिला था उस पे भी क्या लगेगा इंटरेस्ट लगेगा, तो जब 36 का निकालेंगे तो 1/6 से आएगा कितना 6, इस 6 से निकालेंगे तो 1/6 का कितना होगा 1 रुपए, कितना आ जाएगा 6 रुपए। अब यहां पर देखा जाए दोस्तों तो हमारे पास सीआई कितना है, कंपाउंड इंटरेस्ट कितना है 6 6 12 1 13 यूनिट, ठीक है, तो सीआई कितना आ रहा है 13 यूनिट, और एक्चुअल में 13 यूनिट की वैल्यू कितनी दी है 650 रुपए, तो 1 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी 50 रुपए, कितनी आ जाएगी 50 रुपए। निकालना क्या है प्रिंसिपल, तो प्रिंसिपल हमारे पास 36 यूनिट है, मल्टीप्लाई कर देंगे 50 से तो आ जाएगा कितना 1800 रुपए। ठीक, अब यहां पर अगर CI माइनस SI भी पूछ लेते तो CI माइनस SI क्या होगा, हमको मालूम है ये टोटल क्या है CI है और ये आपका SI है, तो CI माइनस SI का डिफरेंस होगा 1 यूनिट अर्थात 50 रुपए। अमाउंट पूछ लें तो अमाउंट क्या होगा प्रिंसिपल प्लस कंपाउंड इंटरेस्ट, तो 36 और 13 49, तो 49 गुणे 50 9 अपना 45, 5 चौको 20 4 2450 रुपए, ठीक है, कितना आ गया 2450 रुपए। तो ये हमारे पास अमाउंट भी आ गया। और भी कुछ पूछ लें SI पूछ लें तो सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा 6 6 12 गुणे 50, 12 पंचे 60, 600 रुपए, ठीक है। तो इस मेथड से हम कुछ भी निकाल सकते हैं, वो सेकेंड ईयर CI पूछे फर्स्ट ईयर CI पूछे, दोनों साल मतलब SI CI का डिफरेंस पूछे, सेकेंड ईयर और फर्स्ट ईयर का डिफरेंस पूछे CI का, तो इससे हम कुछ भी निकाल सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है प्रिंसिपल हमको निकालना है, जो रेट दी है वो रेट दी है देखो दोस्तों फर्स्ट ईयर की 11 सही 11 सही 1/9%, और सेकेंड ईयर की जो रेट दी है वो दी है हमारे पास 12 सही 1/2%। जो फर्स्ट ईयर का रेट है वो कितना है 11 सही 1/9%, और सेकेंड ईयर का जो रेट है वो 12 सही 1/2% है। टाइम है 2 साल, और CI है 540 रुपए,
अमाउंट भी निकालना है, प्रिंसिपल भी निकालना है। तो देखो इधर 11 सही 1/9 की जो फ्रैक्शन वैल्यू होगी कितनी होगी, 1/9 होगी। कितनी होगी, 1/9 होगी। 12 सही 1/2 की जो फ्रैक्शन वैल्यू होगी कितनी होगी, 1/8 होगी। तो सबसे पहले हमने इनको किया क्या, फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दिया, कन्वर्ट हो गए। जैसे फ्रैक्शन में कन्वर्ट हुआ तो अभी तक हम क्या करते थे, जो फर्स्ट ईयर से रेट आता था उसकी पावर टाइम करते थे, लेकिन अब यहां पर फर्स्ट ईयर की रेट अलग है, सेकेंड ईयर की रेट के फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर में कुछ अलग है, तो उनका हम कर लेंगे प्रोडक्ट। क्या होगा, 9 72। तो प्रिंसिपल हम मान रहे हैं कितने यूनिट है, 72 यूनिट है। अब जब फर्स्ट ईयर है तो पहले साल में तो जो हमारी रेट है वो कितनी है, 1/9 से है, या 11 सही 1/9% है। तो जब 11 सही 1/9% की रेट से 72 रुपए में ब्याज मिलेगा तो वो कितना मिलेगा, 8 रुपए का। कितना मिलेगा, 8 रुपए का। अब सेकेंड ईयर में जो रेट है वो है 12 सही 1/2%। अब 12 सही 1/2%, एक बार प्रिंसिपल पे तो लगेगा ही, इंटरेस्ट मिलेगा, और जो 8 रुपए फर्स्ट ईयर में ब्याज मिला था उस पे भी इंटरेस्ट लगेगा। तो 1/8 कितना होगा, 9 रुपए, और इधर 1/8 कितना होगा, 1 रुपए। अब हमको देखा जाए तो टोटल CI कितना मिल रहा है, 9, 9 1 10, 10 8 18। तो CI हमारे पास आ गए 18 यूनिट। 18 यूनिट की वैल्यू दी है 540, तो 1 यूनिट की वैल्यू आ गई कितनी, 30 रुपए। 1 यूनिट की वैल्यू आ गई 30 रुपए। जब 1 यूनिट की वैल्यू 30 रुपए आ गई, निकालना क्या है, प्रिंसिपल। तो प्रिंसिपल हमारे पास है 72 यूनिट, 30 से मल्टीप्लाई कर दो तो 3 2 जा 6, 7 3 जा 21, 2160 रुपए। अमाउंट कितना होगा, प्रिंसिपल प्लस CI। तो प्रिंसिपल प्लस CI 72 यूनिट ये और 18 यूनिट ये, तो 72 और 18 कितने होंगे, 90 यूनिट, और 1 यूनिट की वैल्यू है 30 रुपए, तो 9 3 27 रुपए। ठीक है, तो अमाउंट कितना आ गया, 27 रुपए। अगर फर्स्ट वाले मेथड से लगाना तो उससे भी लगा सकते हैं। अब देखो फर्स्ट वाले मेथड से अगर हमको लगाना है तो प्रिंसिपल फर्स्ट ईयर में कितना हो रहा है, 9 से 10। फर्स्ट ईयर में प्रिंसिपल कितना हो रहा है, 9 रुपए से 10 रुपए। सेकेंड ईयर में कितना हो रहा है, 8 से 9 रुपए। सेकेंड ईयर में कितना हो रहा है, 8 से 1 इंक्रीज होके 9 रुपए। तो हमारे पास देखो प्रिंसिपल आ जाएगा 9 8 72 रुपए। कितना आ जाएगा, 72 रुपए, और अमाउंट आ जाएगा 9 10 90 रुपए। और ये 72 यूनिट जो है प्रिंसिपल है, 90 यूनिट अमाउंट है, तो जो CI आ जाएगा कितना आ जाएगा, 18 यूनिट, और 18 यूनिट की वैल्यू दी है 540 रुपए, तो 1 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी 30 रुपए। कितनी आ जाएगी, 30 रुपए। तो हमारे पास प्रिंसिपल कितना आ जाएगा, 72 इंटू 30 2160 रुपए, और जो अमाउंट होगा, अमाउंट कितना होगा 90 रुपए, और गुणे 30 27 रुपए। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह के क्वेश्चन आप लोग सॉल्व करना, और कल जो है इसी के आगे हम बात करेंगे, और आप लोगों को एक ऐसा मेथड बताएंगे। ये तो 2 मेथड हुए, तीसरा मेथड आपका ऐसा मेथड होगा जिसमें क्वेश्चन मात्र 5 से 6 सेकंड में आप लोग सॉल्व करेंगे। तो अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से लाइक करके अपने दोस्तों को शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें।